करंटली अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो देखिए आज मॉर्निंग में जो है हम लोगों को एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। वो तो मॉर्निंग में ही पता लग गया था जब गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ था। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी ओपन होते ही कितना हेवी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला एंड उस चलते जब हमारे इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन हुए। लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट दोनों ही इंडिसेस ने कवर किया, मार्केट्स ने कवर किया। बैंक निफ्टी इवन अभी पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, निफ्टी लगभग हमें फ्लैट ट्रेड होता देखने को मिल रहा है, कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब देखिए आज है ट्यूसडे का दिन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कल यानी कि वेंसडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या कल वेंसडे के दिन हम लोगों को कोई गैप अप ओपनिंग, कोई पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है या फिर क्लियर कट एक गैप डाउन ओपनिंग का ही व्यू बन रहा है, मार्केट यहां से और नीचे जाएगा ही जाएगा। अब आ जाते हैं सबसे पहले जो है गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं। चार्ट को सबसे पहले मैं क्लीन करता हूं, गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं और जानते हैं कि कल वेंसडे के दिन हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं वो किस डायरेक्शन में ओपन हो सकते हैं और पर्सनली मैं कैसी ओपनिंग यहां पे एक्सपेक्ट करूंगा। देखिए सबसे पहले अगर आपको बताऊं 22,215 से लेके 22,200 ये जो एक 15 पॉइंट का रेंज आप देख रहे हैं ये गिफ्ट निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब इस रेंज पे जो है सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। मॉर्निंग में जब गिरावट आई इसी रेंज के यूज हुआ, उसके बाद में आप देखिए दिन में भी 3 से 4 बारी गिफ्ट निफ्टी ने ट्राई करा इस लेवल को अपसाइड में ब्रेक कर दे, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और बार बार यहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है 22,215 का जो टॉप लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब गिफ्ट निफ्टी के लिए बन चुका है। और इससे अगर मैं कल वेंसडे की बात करूं तो चांसेस रहेंगे कि हम लोगों को हमारे इंडियन मार्केट्स पे जो है एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिले। और अगर एक गैप डाउन नहीं भी होता तो ज्यादा से ज्यादा फ्लैट ओपनिंग होगी, कोई भी पॉजिटिव ओपनिंग मैं यहां पे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। क्योंकि जब तक गिफ्ट निफ्टी 22,215 के नीचे रहता है, इस लेवल के नीचे रहता है, चांसेस रहेंगे हमें जो है एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। तो मेरा व्यू कल वेंसडे के लिए एकदम क्लियर है, एक गैप डाउन ओपनिंग, एक नेगेटिव ओपनिंग जो है हमें यहां पे देखने को मिल सकती है। आ जाते हैं फटाफट जो है निफ्टी की बात करते हैं और जान लेते हैं कि कल वेंसडे के दिन आपको निफ्टी पे किस प्रकार से काम करना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 22,150 का लेवल है जो कि कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अच्छा अब अगर आपको बताऊं तो 22,000 का एक जो एग्जैक्ट लेवल है ये ऑल ओवर निफ्टी पे जो है काफी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम कर रहा है। तो निफ्टी बार बार अगर 22,000 पे आएगा तो यहां से बाउंस बैक या कहीं ना कहीं साइडवेज होता ही देखने को मिलेगा। 22,000 का अगर प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाता है तब एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर मैं बताऊं 22,150 का लेवल आप निफ्टी में मार्क कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर कल वेंसडे जो है निफ्टी 22,150 तक ऊपर चली भी जाती है तो भी खुश होने की बात नहीं है। खुश होकर एकदम से कॉल साइड में एंट्री मत ले लेना, बिकॉज यहां से जो है निफ्टी एक रिजेक्शन आपको दिखा सकता है। अगर निफ्टी पे कोई कॉल साइड में एंट्री हमारी बनेगी भी तो वो केवल तभी बनेगी अगर 22,150 ये वाला जो लेवल है ऊपर की साइड में ब्रेक होता है। एक बार अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है आप लोग कॉल साइड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। पहला टारगेट आपका बनेगा 22,185, सेकेंड टारगेट बनेगा 22,220 और वहीं जो थर्ड टारगेट है, तीसरा टारगेट है वो बनेगा 22,255 का लेवल। तो याद रखिएगा 22,150 का जो रेजिस्टेंस है अगर निफ्टी से अपसाइड में ब्रेक करता है तभी कॉल साइड में आप एंट्री लेना। पहला टारगेट ये, दूसरा ये और तीसरा ये आपका बनेगा। चलिए ये तो हमने ऊपर की साइड की बात कर ली। अब आते हैं बात करते हैं नीचे की साइड की, के चांसेस ज्यादा है नीचे का सेटअप फॉलो हो। क्योंकि अगर बाय चांस निफ्टी पे करेक्शन आती है, गिरावट आता है तो कहीं ना कहीं हमें जो है एक बढ़िया मोमेंटम नीचे की साइड दोबारा देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की साइड में अगर आप देखते हैं 22,010 का एक लेवल है जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आज भी अगर मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं निफ्टी इसी लेवल के ऊपर जो है साइडवेज हुआ था, इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को नहीं मिला। मॉर्निंग में मार्केट इसके नीचे जरूर ओपन हुआ था लेकिन इमीडिएटली मार्केट ने रिकवर कर लिया था। तो 22,010 या फिर आप कह सकते हैं 22,000 का जो लेवल है निफ्टी के लिए एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। निफ्टी अगर इस लेवल तक नीचे आ भी जाता है टेंशन करने की बात नहीं है, या तो निफ्टी यहां से साइडवेज होगा या धीरे धीरे करके आपको बाउंस बैक दिखाएगा। ये दो ही कंडीशन यहां से बनेंगी। हाँ अब आपको टेंशन कब लेना है यानी कि पुट साइड में अपना विचार कब बनाना है एंट्री करने का। देखिए अगर 22,010 इस वाले लेवल को निफ्टी नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तब आप जो है पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज यहां से जो है आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। और एक बार अगर 22,010 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होता है, पीई साइड में आप अपनी एंट्री बनाते हैं, पहला टारगेट आपका बनेगा 21,970, सेकेंड टारगेट आपका बनेगा 21,935 और जो थर्ड टारगेट है वो एग्जैक्टली आपका बनेगा 21,900 का लेवल। और एक चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, 21,850
ये लेवल मार्क कर लीजिए। आने वाले कुछ दिनों या हफ्ते भर के अंदर ये टारगेट आपको हिट होता देखने को मिलेगा निफ्टी पे। उससे पहले बस 22,000 का एक लेवल जो है इसका ब्रेक डाउन होना जरूरी है, बाकी ये वाला टारगेट आपको जरूर मिल जाएगा। अब आ जाते हैं फटाफट जो है बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। चार्ट को मैं जरा रिफ्रेश करता हूं और जानते हैं कल वेंसडे के दिन बैंक निफ्टी पे आपको किस प्रकार से काम करना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 48,080 का एक लेवल है जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब अगर आज आप देखिए बैंक निफ्टी तो फिर भी चलिए एक अच्छी ओपनिंग मिल गई थी एंड बैंक निफ्टी ने इस लेवल को मॉर्निंग में ही सस्टेन कर भी लिया था। 48,080 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। बैंक निफ्टी वापस अगर इस पे आएगा, चांसेस है यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले, जैसे कि आज मॉर्निंग में हमें होता देखने को मिला था। कहीं ना कहीं 48,080 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ कहीं ना कहीं एक हद तक पॉजिटिव रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन बाय चांस अगर 48,080 का ब्रेक डाउन होता है, ये वाला लेवल आपका नीचे की साइड में टूट जाता है, तब आपको जो है बैंक निफ्टी करेक्शन करता देखने को मिल सकता है, गिरावट दिखा सकता है और पुट साइड में आप फिर एंट्री अपनी बनाइएगा। अगर 48,080 का लेवल आपका ब्रेक होता है, पहला टारगेट रहेगा 48,005, सेकेंड टारगेट रहेगा 47,925 और वहीं थर्ड टारगेट आपका रहेगा 47,840 का लेवल। तो याद रखिए 48,080 के सपोर्ट को आपने मार्क करना है, इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये तीन टारगेट्स आप निफ्टी पे बैंक निफ्टी पे मार्क करिएगा, ये आपको काफी जल्द ही अचीव होते देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं एक बार अपसाइड की भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं ऊपर की तरफ आपको किस प्रकार से काम करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ से आपके बनेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं 48,425 से लेके 48,050, ये एक 25 पॉइंट का जोन जो आप देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर 48,450 का टॉप आप मार्क कर लेते हैं बैंक निफ्टी पे, ये आपके लिए एक्चुअल में काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब बैंक निफ्टी इस वाले जोन तक तो क्लाइम कर सकते हैं ऊपर, लेकिन इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। तो 48,450 अगर आपने मार्क कर लिया ना, एक तरीके से बैंक निफ्टी को आपने टोटली पकड़ लिया, क्योंकि अगर 48,450 ब्रेकआउट होगा, आप इमीडिएटली कॉल साइड में अपनी एंट्री लेंगे और ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है, बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक बढ़िया मोमेंटम आपको दिखाएगा। तो इस वाले लेवल पे आपकी नजर रखिएगा, इसका ब्रेकआउट होते ही सीई साइड में अपनी एंट्री लेना। पहला टारगेट रहेगा 48,530 से लेके 48,550, रफली a 20 पॉइंट जोन। सेकंड टारगेट रहेगा 48,630 और आपका थर्ड टारगेट यहां से बनेगा 48,710 का लेवल। तो अब याद रखिएगा, जितने भी लेवल्स आपको बता रहा हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही इंडिसेस पे मार्क करिएगा। कल वेंसडे के दिन ये सारे लेवल्स आपकी काफी ज्यादा काम आने वाले हैं।